हेलो साथियों, एसएम स्टडी 333 में आपका स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे टाइम एंड वर्क की अगले टाइप की क्वेश्चन के बारे में, जो इस प्रकार के हैं कि कोई एक व्यक्ति काम छोड़ के चले जाते हैं तो बाकी शेष काम को और व्यक्ति जो होगा कितने दिन में करेंगे। चलिए तो इसे देखते हैं क्या कहते हैं। ए किसी काम को 5 दिन में तथा बी उसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। यदि ए ने एक दिन काम करना छोड़ दिया तो बी उस शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके साथियों, देखिए इसे कैसे बनाएंगे। ए कितने दिन में करता है, तो ए करता है 5 दिन का समय लेता है। ओके, और बी जो करता है, बी 4 दिन का समय लेता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों को एलसीएम निकाल लीजिए। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 20 होगा। उसके बाद इसमें भाग दीजिए बेरावारी। तो 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 होगा। 4 से फिर 5 में भाग दीजिए, 20 में भाग दीजिए तो 5 होगा। यानी कि ए का एक दिन का काम 4 हुआ, बी का एक दिन का काम 5 हुआ। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अगले स्टेप में जो कह रहा है कि ए ने काम करके चला गया, यानी एक दिन काम करके चला गया, तो कहने का मतलब है ये जो है 4 काम करके चला गया। ये जो होता है टोटल वर्क होता है, और ये जो होता है एक दिन का वर्क होता है। तो ये जो एक दिन काम किया यानी 4 काम करके चला गया, तो शेष काम कितना बचा, 16। अब इस शेष काम को कौन करेगा, तो बी करेगा। अब बी का क्षमता कितना है, तो 5। तो शेष काम को यहाँ पे लिखेंगे, शेष काम को बी करेगा कितना दिन में, तो 16/5 दिन। यानी कहने का मतलब हुआ जो 3.1/5 दिन। ओके साथियों, चलिए तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। ओके साथियों, तो अगला प्रश्न इस प्रकार की है। क्या कहते हैं, ए किसी काम को 4 दिन में तथा बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी ने एक दिन काम करना छोड़ दिया तो तो ए उस शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके साथियों, देखिए तो इसे कैसे बनाएंगे। फिर उसी प्रकार यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कितना दिन का समय लेता है साथियों, तो ए लेता है 4 दिन का समय। बी कितना दिन का लेता है, तो बी लेता है 8 दिन का। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल करेंगे। तो 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। यानी टोटल वर्क कितना हुआ, 8। अब एक दिन के वर्क निकालिए, तो भाग दीजिए तो 2 हुआ, भाग दीजिए तो 1 हुआ। यानी कहने का मतलब हुआ ए का एक दिन का काम 2 है, बी का एक दिन का काम 1 है। अब क्या कहता है साथियों, जो बी ने एक दिन काम करके छोड़ दिया, यानी कि बी का एक दिन का काम कितना, 1 है, तो एक काम करके छोड़ दिया तो शेष काम कितना बचा, 7। और इसे अब कौन करेगा, तो साथियों इसे अब ए करेगा। तो ए को कितना टाइम लगेगा, तो ए बराबर 7/2 यानी 3.1/2 दिन। ओके साथियों, आप इसे इस विधि से बनाएंगे, इस टाइप से, तो उस सेकेंड में भी आपको आंसर मिल जाएगा। ओके साथियों, चलिए तो देखते हैं अगले क्वेश्चन। ओके साथियों, तो अगला प्रश्न इस प्रकार के हैं। क्या कहते हैं, यदि ए किसी काम को 8 दिन में तथा बी उसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। यदि ए ने 4 दिन काम करना छोड़ दिया तो शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेंगे। ओके साथियों, तो देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे। ओके साथियों, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए कितना दिन का समय लेता है, तो 8 दिन का। बी कितना दिन का,
तो 4 दिन का। दोनों को लघुत्तम कीजिए, सॉरी 4 दिन का नहीं 10 दिन का, माफ कीजिएगा। बी कितना दिन का? 10 दिन का। दोनों को एलसीएम कीजिए, टोटल वर्क निकालिए। तो 10 और 8 को जो लघुत्तम करेंगे तो 10 चौक 40 होगा। ओके साथियों, 10 चौक 40 होगा। अभी क्या कीजिए, तो एक दिन का वर्क निकालिए। तो 8 पंचे 40, 5 हुआ, और बी का एक दिन का काम 4 हुआ। कहने का मतलब है आगे क्या कहता है, ये जो 4 दिन काम करके छोड़ देता है, यानी कि एक के द्वारा 4 दिन में कितना काम होगा? जब एक दिन में 5 काम होता है तो 4 दिन में 20 काम होगा, होगा ना। तो यानी कि 20 काम करके छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद शेष कितना बचता है? तो 20। अभी 20 को कौन करेगा? तो बी करेगा। तो बी को कितना टाइम लगेगा? तो बी बराबर 20 भाग दे दीजिए 4 से, यानी कि 5 दिन का समय लगेगा। ओके साथियों, बी जो शेष काम को करेगा कितना दिन में? तो 5 दिन में। ओके साथियों, चलिए तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, तो अगला प्रश्न इस प्रकार की है, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? तो देखिए कैसे बनाएंगे। ए कितना दिन में करता है? 10 दिन में। बी कितना दिन में करता है? तो 15 दिन में। दोनों को एलसीएम निकालिए। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। भाग दे दीजिए कितना से? तो 10 तिया 30 हुआ इधर, इसको भाग दीजिए, 15 दूना 30 हुआ। यानी कि कहने का मतलब है अगर दोनों करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 5 काम करेगा, क्योंकि एक दिन का ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम 2 है। तो 3 दो कितना हुआ? 5। यानी दोनों एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा, जबकि टोटल काम कितना है? तो 30 है। तो ए प्लस बी दोनों उस काम को कितने दिन में करेगा? 30 भागा में 5, यानी कि कहने का मतलब हुआ 6 दिन में। ओके साथियों, चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके साथियों, तो अगला प्रश्न इस प्रकार का है, ये काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्या कहते हैं, ये किसी काम को 14 दिन में तथा बी उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं और काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ये चला जाता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? ओके साथियों, क्या करेंगे, ए कितना दिन का समय लेता है? तो ए जो लेता है सो 14 दिन का, बी जो लेता है कितना दिन का? तो 16 दिन का। सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए, यानी लघुत्तम कीजिए। तो कितना होगा? 112। 100 का लघुत्तम कितना होगा? 112। भाग दीजिए, तो 14 अठे कितना होगा? 112 और 16 सत्ते 112। यानी कहने का मतलब हुआ ए और बी का जो एक दिन का काम है 8 है और 7 है। अब देखिए क्या कहता है, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले ये चला जाता है। मान लीजिए कि हम ए को नहीं भगाते हैं, 2 दिन हम काम करा लेते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे, तो पहले इसको काम ही करा लीजिए। तो 2 दिन और काम कर लेगा तो कितना काम कर लेगा एक्स्ट्रा? तो 8 दूना 16 काम एक्स्ट्रा कर लेगा। इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना काम हो जाएगा? 128। हम उसको भगाना नहीं है, उसको रख लीजिए, उसे अभी रख लीजिए। तो यानी कि 2 काम एक्स्ट्रा कर, 2 दिन का काम एक्स्ट्रा करवा लीजिए। जितना दिन भगाएगा, जितना दिन पहले वो चला जाएगा, समझिए कि उतना दिन और काम करवाइए लेते हैं। तो 8 दिन 16 काम और कर लेगा, जोड़ दीजिए अब 128। अब 128 को भाग दे दीजिए दोनों से। अब 128 को क्या करेंगे, दोनों के क्षमता से भाग दे देंगे। तो कितना है, तो कितना हो जाएगा? 128 भागा में 8 7 15। साथियों जब इसे भाग देंगे तो 15 8 120 हुआ, यानी कि 8 पूर्णांक
8/15 दिन का समय लगेगा वो काम पूरा करने में। कितना समय लगेगा? 8/15 दिन। ओके साथियों, आज तक यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।